सर हमने आपका लास्ट वीडियो देखा सर, मजा आ गया सर। आप इसी तरीके से सर एमए लॉजिक लगाकर फिजिक्स को मच्छर बना दीजिए सर। सर यूनिट एंड डायमेंशन को अब हम तगड़े तरीके से अप्लाई कर देंगे। बेटा आजा यूनिट एंड डायमेंशन पे और लेटेस्ट क्वेश्चन देखते जो हाल ही के दिनों में आए में। आजा मेरे बच्चे। तो ये देखो, ये तो खैर 1992 का है, लेकिन बेटा अच्छा था इसलिए ये 1996। अब आ जाओ 2016, ये आप करोगे, 2012 आप करोगे। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन लेते आ जाओ अपन और यूनिट एंड डायमेंशन पे, है ना। और ये लो 2007 ये। तो बेटा ये 4-5 क्वेश्चन अपन यूनिट एंड डायमेंशन पे और देखते हैं और फिजिक्स को शानदार मच्छर बनाते। आ जाओ एक एक करके। ये अच्छा क्वेश्चन है देखो। अब चारों ऑप्शन वेरिएबल में देखो, इन सब की पहचान चारों ऑप्शन वेरिएबल में। और देखो यूनिट एंड डायमेंशन में ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं पर आर बाई जी है तो कहीं पर जी बाई आर है, कहीं आर स्क्वायर बाई जी है तो कहीं आर बाई जी है, जी स्क्वायर है। तो क्या मैं बोल दूं बेटा ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखो इसमें कहीं जी आर स्क्वायर है, कहीं जी आर है, कहीं जी बाई आर है और कहीं जी बाई आर स्क्वायर है। तो यही पहचान है बेटा, चारों ऑप्शन वेरिएबल में होंगे और डायमेंशनली ऊपर नीचे होंगे। आ जाओ। अब जब भी चारों ऑप्शन वेरिएबल में है तो सीधा देखो क्या चाहिए, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब मैं बोल दूं लेंथ चाहिए मुझे डायमेंशनली, यस सर, है ना। और जियो वो छोड़ो आप, है ना, रेडियस चाहिए मेरे को, यानी कि लेंथ चाहिए। और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ए जी एक्सेलरेशन है ये देखो, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है एल अपॉन टी स्क्वायर होता है। यस सर हमें पता है। आ जाओ अब चेक करते हैं एक एक को। तो बेटा अब देखो इसमें एक आर का अंतर है दोनों में, इन दोनों में एक आर का अंतर है, इसमें ओमेगा का अंतर है। तो बेटा एक साथ लिखूंगा, देखो ये एल स्क्वायर अंदर एल अपॉन टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये बेटा ये एल अपॉन टी स्क्वायर ये देखो, और यहां पर आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, याद है एंगुलर वेलोसिटी पर सेकेंड। तो यहां पर टी की पावर -2, क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो टी की पावर -2 ये, और फिर होल पावर 1/3। तो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर और टी की पावर -2 दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे, और ये एल क्यूब की पावर 1/3, तो ये एल आ रहा है। किस्मत अच्छी इसी से आ गया। चलो अभी मैं टिक नहीं कर सकता, हो सकता है एल किसी और से भी आ जाए। डायमेंशनली ये राइट है, मुझे लेंथ चाहिए, डायमेंशनली ये लेंथ है। अब यहां आ जाओ, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे टी की पावर -2 की पावर 1/3। तो ये टी की पावर -2 से टी की पावर +2 0 हो जाएगी, और ये 1/3 है, तो एल की पावर आ जाएगी बेटा 2/3। ये रॉन्ग है, मुझे तो एल चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऐसे यहां पर देखो ये एल की पावर 2, ये एल अपॉन टी की पावर 2 अपॉन टी की पावर -1 की पावर 1/3। तो इसमें देखो टाइम बच गया, अरे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, एल अपॉन टी की पावर नीचे 1/3 बच जाएगा। बेटा ऊपर एल क्यूब की पावर 1/3 तो एल आ जाएगा। बेटा यहां एल की पावर 3 पावर ऐड होती है ना, 2 + 1 3, 3 × 1/3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। बेटा ये दोनों ऐड होके 3 हो जाएगी, और की पावर 1/3, 3 से 3 कट के ये एल, और यहां पर टी की पावर 1 की पावर 1/3, तो ये 1/3। तो बोल दो ये गलत हो गया। अब ये चेक करते हैं, तो ये L2 यहां t -2 ओमेगा स्क्वायर ऊपर है ये, और नीचे L अपॉन टी स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके t की पावर, ये देखो ना, ये L अपॉन टी स्क्वायर की पावर 1/3। तो ये L का बढ़ गया, और ये ऊपर t की पावर दोनों ऐड होके 0 हो जाएगी। कर लेना ये L की पावर 1/3, ये भी गलत है। तो ये गलत, ये गलत, ये डी गलत, आंसर इज ए। मजा आया कि नहीं आया? बेटा आपका तो पहली बार चेक होने से ही आ गया था, और आप जब चेक करोगे प्रैक्टिस होगी ना तो आइडिया लगने लग जाएगा। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन हो गया सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन से। ये है क्लास। तो बेटा जब आपको मल्टीपल चीजें पता होगी तो आपको फिजिक्स अपने आप इजी लगने लगेगी। कभी किसी तरीके से कर लोगे, कभी किसी तरीके से। अभी आप ट्राई करना, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड कैपिटल जी। तो ये तो फॉर्मूले से भी बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। और नहीं तो मास आप निकाल लेना इससे। क्लियर है? ट्राई करना आप। चलो ये हटा रहा हूं, ट्राई करना आप। हाँ अब ये देखो बेटा 2016, इसमें देखो चारों ऑप्शन वेरिएबल में, पहले चेक करो चारों ऑप्शन वेरिएबल में। और ये देखो म्यू है बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, और थीटा एंगल है।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस, टेन थीटा भी डायमेंशनलेस, तो ये पूरा यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़े होंगे डायमेंशनलेस है, तो ये पूरे डायमेंशनलेस हो गया। ये डायमेंशनलेस हो गया पहले पार्ट। तो इन पे ध्यान ही मत दो, ये M0 L0 T0 हो गए, M0 L0 T0, ठीक है। अब आ जाओ यहां से चेक करते हैं। अब देखो इस किसी में जी आर है, किसी में जी आर स्क्वायर है, किसी में जी बाई आर है, और किसी में जी अपॉन आर स्क्वायर है। आ जाओ चेक करते हैं। तो अपने को चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? L अपॉन टी। तो हमें चाहिए L अपॉन टी। आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर इंटू L स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा L बाई टी तो आ रहा है, और एक रूट L भी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये रूट L भी आ रहा है, गलत हो गया, ठीक है। यहां पे आ जाएगा बेटा L अपॉन टी स्क्वायर इंटू L का रूट अंडर। ये तो इनको ध्यान ही मत दे, तो सब डायमेंशनलेस है। तो बेटा G हो गया L अपॉन टी स्क्वायर एक्सेलरेशन, और R हो गया लेंथ। तो ये दोनों रूट होके L स्क्वायर का रूट भी L आ जाएगा, 2 बार L का रूट L, 2 बार T का रूट T, तो L बाई टी ओके है। अब इसको आ जाओ बेटा, वैसे अगर इसका फॉर्मूला याद है तो कर लेना बेटा। जिन्होंने फ्रिक्शन ढंग से पढ़ा उसको फॉर्मूला पता होता है, रूट म्यू आर जी, रूट म्यू आर जी या रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो फॉर्मूला भी रटा हुआ है तो ओके। और नहीं पता है फॉर्मूला और आप उलझ गए तो देखो आपको कैसे बाहर निकालेगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहां आ जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर अपॉन L का रूट अंडर। तो L से L कट गया, ये 1 बाई टी आ रहा है, गलत। मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, और ये आ जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा एक L कट के 1 अपॉन टी और 1 अपॉन रूट L। ये तो कहीं तक दूर दूर तक वेलोसिटी नहीं है, तो बोल दू ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर इज बी। बेटा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि चारों ऑप्शन वेरिएबल में होंगे और ऊपर नीचे फिजिकल क्वांटिटी हो रही होगी, तो कंफर्म यूनिट एंड डायमेंशन से हो जाएगा। दिस इज द वे। देखो ये तो नो डाउट फॉर्मूला बेस्ड है, व्हाट अबाउट दिस? तो मैं बोल दूं यूनिट एंड, और अभी मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन के अगले टर्न पे 2 क्वेश्चन लूंगा जो नीट में आए हुए टफेस्ट क्वेश्चन है, और अपन मच्छर बना के करेंगे। ओके सर, आ जाओ। अब बेटा आप ये देखो, इस पर भी सोचना और इस पर भी सोचना। ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप आंसर कमेंट करना। मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन। ये देखो 2007 का क्वेश्चन है। इसमें देखो G बाई वी, V बाई जी, ये G बाई वी, V बाई जी। तो 2 एक जैसे, देखो ये 2 एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। तो मैं बोल दूं आपके इस बार 2 ऑप्शन कैंसिल होंगे, 2 बच जाएंगे। तो फिर बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, म्यू को कम ज्यादा करना। अगर रफनेस देखो पूछा क्या है ना, क्या पूछा है? ब्लॉक विल बिकम रेट आफ्टर टाइम। तो टाइम निकालना है, तो मैं बोल दूं टी चाहिए, एक टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो जी हो जाएगा, देखो जी हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर, और वेलोसिटी हो जाएगी L बाई टी। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, नहीं ये अपोन में L अपॉन टी स्क्वायर अपॉन L बाई टी। तो L से L कट गया, एक टी कट गया, ये 1 बाई टी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये 1 बाई टी आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये तो कंफर्म दोनों होंगे। ये देखो L अपॉन टी अपॉन L अपॉन टी स्क्वायर। तो बोल दो L से L गया, T से T गया, ये चौथी पार्टी ऊपर आके T बन जाएगा। बेटा ये करना आता है ना आपको? ये लो यहां करता हूं, ये देखो यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, देखो L बाई टी अपॉन L अपॉन टी स्क्वायर। ये तो L से L गया, T से T गया, ये 4th चीज ऊपर आके T आ जाएगा। तो इसमें भी T आएगा, इसमें भी T आएगा। तो बेटा 2 गलत हुए, 2 बच गए। अब बताओ इन दोनों में से कैसे सेलेक्ट करोगे? तो ये ओके और ये ओके। अब बेटा देखो थोड़ा सा नॉलेज देखो, एक ब्लॉक है जिसको अपन ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इनिशियल वेलोसिटी v से फेंका, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो कितने टाइम बाद रुकेगा? क्या मैं बोल दूं फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी नहीं रुकेगा। अब इन दोनों में देखो, नाउ इफ म्यू बराबर 0 मतलब नो फ्रिक्शन, म्यू 0 मतलब नो फ्रिक्शन, then block will not stop, no friction, hence means smooth surface, means smooth surface। बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथ सरफेस हो गई, और स्मूथ सरफेस पे पार्टिकल विल नेवर बी स्टॉप, ब्लॉक विल नेवर बी स्टॉप, ब्लॉक विल नेवर
स्टॉप, विल नेवर बी स्टॉप, नेवर स्टॉप। तो कभी नहीं रुकेगा तो टी इनफाइनाइट आएगा बेटा, कभी नहीं रुकेगा तो रुकने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा, मैं इंतजार ही करता रहूंगा। तो म्यू जीरो पर इनफाइनाइट आना चाहिए, तो म्यू जीरो पर इनफाइनाइट चेक ऑप्शन, चेक ऑप्शन, चेक सी एंड डी। ये दो ऑप्शन बचे उनको चेक करो। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग बेटा, म्यू जीरो पर इनफाइनाइट इससे आ रहा देखो, या म्यू नीचे ना, ये तो म्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो गलत हो गया। इट डजंट डिपेंड अपॉन म्यू, गलत हो गया। म्यू तो आना चाहिए ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो आना चाहिए ना ऑप्शन में, तो ये राइट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग, म्यू बराबर जीरो, वी टी बराबर इनफाइनाइट, ये राइट। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? तो कई बार बेटा दो ऑप्शन कैंसिल होंगे तो बाकी के दो में फिर फिजिक्स लगानी पड़ेगी, तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है मैंने आपको। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ये ट्राई करना, इसमें भी दो ऑप्शन बचेंगे। दो की डायमेंशन सेम आएगी तो आप फिर उसमें म्यू को वेरी करके सोचना, फिर म्यू कम ज्यादा करके सोचना, म्यू जीरो तो क्या हो और नहीं हो तो क्या हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक एक्स्ट्रा बात समझ में आई होगी कि दो ऑप्शन बचने के बाद फिर आप फिजिक्स लगाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड बातें सोचो कि म्यू जीरो हो गया तो स्मूथ सरफेस, और स्मूथ में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अगले टर्न पे मिलेंगे आगे वाली चीजों के, आगे वाले एमए लॉजिक के साथ, एडवांस एमए लॉजिक के साथ।